फिर आपको हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक हल करा दिया था पेपर। क्वेश्चन नंबर 42 से हमने बोला था हल कराने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 42 से आज शुरू करते हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे एक तरफ पूरे से विस्तृत किया जाएगा और एक तरफ क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना होगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे मध्य भारत एशिया संवाद की मेज़बानी की थी। सही है, गलत है? सही है, ठीक है। 5 मध्य एशियाई देशों ने तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद में भाग लिया था। सही है, ये दोनों सही है। दोनों कथन जब सही है आप देखेंगे ऑप्शन एक और दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अब थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चौथा भारत मध्य एशियाई संवाद 2025 ये जो होता है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में चौथे मध्य भारत मध्य एशियाई संवाद का मेज़बानी की। भारत ने दिसंबर 2001 में नई दिल्ली में तीसरे मध्य भारत संवाद की मेज़बानी की थी, ठीक है। 5 मध्य एशियाई देशों ने तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने चौथे मध्य भारत एशियाई संवाद में भाग लिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में 7 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? बता सकते हैं डेविड लैमी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, और किस देश के हैं विदेश मंत्री हैं? ब्राज़ील, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी के? तो डेविड लैमी नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रिटेन से हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के हैं, ठीक है। अब देखेंगे 7 जून 2025 ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के भारत और यूके के व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा की गई थी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी, नोट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के निर्माण की अधिसूचित किया है? धनुषकोडी जानते हैं? नहीं जानते तो ये बता दे रहे हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के निर्माण को अधिसूचित किया है। तो कौन सा राज्य सरकार ने किया है? धनुषकोडी किससे मिलता है पता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो साइड से बात है, धनुषकोडी कहाँ पर सीमा लगा रहा है? तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में धनुषकोडी, ठीक है। तो तमिलनाडु की सीमा लगाता, तो जाहिर सी बात समझौता कौन करेगा? तमिलनाडु है। अगर आपको पता है तो आप लगा देंगे। चलेंगे देख लीजिए इसका विस्तृत भाग देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर रामानाथपुरम जिले की नोट करेंगे, रामानाथपुरम जिले के धनुषकोडी में 524.78 हेक्टेयर क्षेत्र के कवर करते हुए ग्रेटर फ्लेमिंगो, ठीक है, अभ्यारण्य के निर्माण में अधिसूचित किया है। जून 2025 में असम और मेघालय की सरकार ने मेघालय में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी कुल्सी नदी पर 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना स्थापित करने के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की है। ये भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। कुल्सी नदी क्वेश्चन पूछा गया है, कुल्सी नदी नोट कर लीजिए, कुल्सी नदी। चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 मेगावाट अपान 40 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा का भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है ये भंडारण प्रणाली? 20 मेगावाट और 40 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा का भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया है। किस राज्य में? मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली। तो कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। नोट करेंगे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। देख लेंगे दिल्ली के ऊर्जा मंत्री, ठीक है, का नाम है आशीष सूद ने दक्षिणी दिल्ली में 33.11 किलोवाट पर सब स्टेशन पर भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 मेगावाट
अपान 40 मेगावाट जो होता है घंटे बैटरी का ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो होता है उद्घाटन किया है। बहुत है, ठीक है। ये सुविधा दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ग्रिड कनेक्टेड BESS परियोजना और वाणिज्यिक स्वीकृति के प्राप्त करने वाली भारत की पहली उपयोगिता स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली होगी। नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरत है। दक्षिणी कोरिया, नोट कर लीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है किसने? हाल ही में संपन्न फ्रेंच जो होता ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? अंद्रा डेनिलिना, कोको गॉफ या आर्यन सबालेंका, जैस्मिन पाओलिनी। तो किसने जीता है? कोको गॉफ। नोट करेंगे, कोको गॉफ, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। फ्रेंच ओपन 2025 19 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस फ्रांस के जो होता स्टेड रोलेंट गैरोस में खेला गया। ये फ्रेंच ओपन 124वां संस्करण है। फ्रेंच ओपन टेनिस में जो था अमेरिका के कोको गॉफ ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये किसको हराया ये पूछा जाता बार बार। आर्यना सबालेंका को हरा कर जो था विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हरा कर जो होता है महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, ठीक है। टेनिस में जो होता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज, टेनिस में कार्लोस अल्कराज नाम सुने होंगे। 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में इटली के विश्व के नंबर 1 जैनिक सिनर को हराकर जो होता है फ्रेंच ओपन का खिताब लिया है। नोट करेंगे टेनिस, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रेंच ओपन 2025 की जो था वो विजेता की सूची, स्पर्धा विजेता उस विजेता। पुरुष एकल में जो होता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, जैनिक सिनर जो था इटली के हैं, ठीक है। पहले विजेता है फिर उप विजेता, ठीक है। महिला एकल में देखेंगे कोको गॉफ जो था अमेरिका के हैं, आर्यना सबालेंका बेलारूस के हैं, ठीक है। पुरुष युगल में जो होता है जैक्सन ब्रूगन कप, ठीक है, जिसको कहा जाता है। होरासियो जेबालोसा अर्जेंटीना के हैं, मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन की हैं, ठीक है। ये देखिए केवल ये 2 याद रखिएगा, पुरुष और महिला एकल वाला, ठीक है। यहाँ पर जो होता है इसकी शॉट ले लीजिए, ये जरूरी नहीं पूछा जाता। आगे चलेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने किसे जो होता है राष्ट्रीय ठीक है राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय मतलब गवर्नेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? रोहड़ी ग्राम पंचायत, पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत, या पलसाना ग्राम पंचायत, या सुआकाती ग्राम पंचायत। तो किसको नोट करिएगा? रोहड़ी ग्राम पंचायत को नोट करेंगे, रोहड़ी ग्राम पंचायत को। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विस्तृत पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। जहाँ विस्तृत करना होगा वहाँ हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में जून 2025 में किसी सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में किसी सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सिद्धार्थ मोहंती, शैलेश सी मेहता, सतपाल भानु, एम जगन्नाथ। तो किसको दिया गया है? अर्थात सतपाल भानु को। नोट करेंगे, सतपाल भानु को नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। हाल ही में जून 2025 में दीपक फर्टिलाइजर्स एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक शैलेश ए मेहता को जो होता फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। जून 2025 में सतपाल भानु को सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्य कार्यकारी अर्थात सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। सतपाल भानु को नोट करेंगे, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, प्रमुख पहल है, सही है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के
मंत्रालय का है। तो मातृ सुरक्षा मातृत्व अभियान इसी का रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु की रक्षा सुनिश्चित करना है। सही है। मातृत्व अभियान में क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है, कथन दोनों सही है, एक और दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके विस्तार के बारे में जरूर पढ़ेंगे, इसका विस्तार जरूर करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की योजना क्या है? जून 2016 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रमुख पहल है। ठीक है, जून 2025 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपलब्धि है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की रक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, इस अभियान में हर महीने की 9 तारीख को जो होता है देश भर में आयोजित होता है। इसका केंद्र बिंदु दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाएं होती हैं। दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाएं होती हैं। इसके केंद्र बिंदु 2-3 महीने की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके केंद्र बिंदु में रखा जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? भारत के पहले पानी के नीचे जो था संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को जो था किस राज्य में विकसित किया जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? तो कहाँ पर किया जाएगा? महाराष्ट्र में। नोट करेंगे, महाराष्ट्र में जो था भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। नोट करेंगे, चलेंगे देख लेंगे इसका विस्तृत थोड़ा से। भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय कृत्रिम मूंगा चट्टान को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के, ठीक है, ब्रेंगुला निवेटी राक्स के पास जो होता सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के आसपास विकसित किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितने? 47 करोड़ रुपए की। नोट कर लीजिए। आगे चलें। हाल ही में जून 2025 में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का। चंडीगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, आंध्र प्रदेश? किसने? दिल्ली। नोट करेंगे, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। आगे चलेंगे, इसका विस्तृत भाग देख लेंगे। जून 2025 में दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। ये अत्याधुनिक सुविधा उत्तर दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में बनाई जाएंगी। ठीक है, ये भारत भर में जो था प्रचारित 4 ई-वेस्ट पार्कों में से एक होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में जून 2025 में, ठीक है, पोषण पेवा, नोट करेंगे, पोषण पोवा पर्व किस देश में मनाया गया? ठीक है, पोषण पोवा या पोया पर्व जो होता है किस देश में मनाया गया? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? कहाँ मनाया गया? ये श्रीलंका में। नोट करेंगे, श्रीलंका में। चलें विस्तृत भाग देखेंगे। जून 2025 में श्रीलंका में पोषण पोया पर्व मनाया गया। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो होता श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। कौन सा? बौद्ध धर्म के, ठीक है, आगमन के उपलक्ष्य में पोषण पोआ मनाया जाता है। यह उत्सव जो था सम्राट अशोक के पुत्र अरहिंत महिंद्रा के मिहिंत ताले में राजा देवानाम प्रीतिशा को पहला उपदेश दिए जाने की स्मृति में जो होता है ताज़ा करता है। नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 2080 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पहुंचकर शिखर तक होगी। ये जो होता गलत है। ठीक है, ये क्या
अगर 7 का 1.41 पहुँचने का अनुमान तो 2025 तक है, पहला गलत है। दूसरा, इसके अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह जाएगी, ठीक है, जो कि प्रतिस्थापन दर से 2.1 से कम है। सही है, पहला तो गलत है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। चलें, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी। अब लेकिन यूएनपी का रिपोर्ट है तो आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा जरूर से ज़रूर। संयुक्त राष्ट्र के एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब का पहुंचने का अनुमान है, जो कि विश्व की में जो होता सर्वाधिक होगी, ठीक है, पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला जो होता 1.9 जन्म रह जाएगी। कहने का मतलब होता हम दो हमारे दो का पालन हो जाएगा, जो प्रतिस्थापन दर से 2.1 कम है। वास्तविक प्रजनन जन संकट शीर्षक वाली यूएनपी की रिपोर्ट जो था UNFPA की रिपोर्ट विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 घटती प्रजनन दर क्षमता में घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने का आह्वान करती है, ठीक है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक, वहाँ पर 80 तक विकल्प में दिया है, 2060 तक दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पहुंचकर शिखर पर होगी। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, गिरावट शुरू हो जाएगी। तभी 2025 चल रहा है, 2060 बहुत लंबा है, ठीक है, तब तक PCS से रिटायर हो जाएंगे आप लोग, RO से 2060 तक, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कसमैन एंड नोट करेंगे, कसमैन एंड वेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट जो होता ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 के अनुसार डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में भारत का शीर्ष शहर कौन है, ठीक है। डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में भारत का शीर्ष शहर कौन है, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या मुंबई। तो आप समझ लीजिए कौन है, मुंबई। नोट करेंगे मुंबई। इसका देखेंगे, ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 में मुंबई वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में 97 शहरों में से जो होता 6वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। कसमैन एंड वेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 में बताया गया है वर्तमान में 335 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन है, जिसे जो होता है ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शीर्ष पर है। वैश्विक रैंकिंग में जो होता है निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता वाले शीर्ष 6 शहर कौन कौन है। पहला है वर्जीनिया, फिर अटलांटा, कोलंबस, डलास, फिनिक्स, फिर मुंबई 6ठे स्थान पर है, ठीक है। आगे चलेंगे, स्ट्रॉबेरी नोट करेंगे, स्ट्रॉबेरी मून क्या है, मंगल ग्रह पर दिखने वाला लाल चंद्रमा है, यह जून जुलाई महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा है, यह सुपरमून एक प्रकार का है, यह चंद्र ग्रह का दूसरा नाम है। स्ट्रॉबेरी क्या है, जून जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा है, इसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका विस्तृत वर्णन देखेंगे। 11 जून की रात ज्येष्ठ शुक्ल की पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर दुर्लभ खगोलीय घटना हुई थी, जिसमें आसमान में स्ट्रॉबेरी मून की चांदनी बिखरते हुए देखा गया। पश्चिम से सूर्य के ढलते ही पूर्वी आकाश में पूर्णिमा और का चंद्रमा उदित हुआ, इसे जो था स्ट्रॉबेरी मून नाम दिया गया था, जो पश्चिमी देशों में इस समय जून जुलाई माह में पड़ने वाली जंगली स्ट्रॉबेरी के कारण रखा गया है। कुछ देशों में जो था हार्ट मून, रोज मून, मिड मून कहा जाता है, ठीक है। लगभग 20 साल में स्ट्रॉबेरी मून या समर सोल्स्टिस की घटना जो था एक साथ होती है। अगले साल स्ट्रॉबेरी मून 30 जून 2026 को होगी, नोट करेंगे 30 जून 2026 की होगी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 56, जून 2025 में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। जून 2025 में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं जो होता है वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या मुंबई में। तो कहाँ पर, नोट करेंगे मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, नोट कर लीजिए मुंबई में।
ठीक है, चलेंगे। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं वार्षिक बैठक 10 जून 2025 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। ठीक है, सीतारमण ने की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 जून 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया था। नोट कर लीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करेंगे। चलिए, इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा दायरा 50% से अधिक हो गया। सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 50% से अधिक हो गया। सही है। इसकी स्थापना 1945 में वर्साय संधि के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ILO की स्थापना है। गलत है, ये दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे भी देख लेंगे। इसे 1954 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी गलत है। केवल पहला सही है, ऑप्शन सी, और सभी गलत है। जब इसका विस्तृत भाग देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन देखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। ठीक है, तो 50% से अधिक हो गया, तो सही बात था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ILO या कह सकते ILO स्टेट ने जो था नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस दायरे को पिछले 1.45% अंकों की जो था वृद्धि देखी गई। कितनी? 45% को वृद्धि देखी गई। ठीक है, आगे देखेंगे। इसकी स्थापना ILO की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय संधि के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना। ठीक है, वर्ष 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1969 में जो होता है सम्मानित किया गया था, और वहाँ पर विकल्प में दिया था कि 1954 में सम्मानित किया था। गलत है। ठीक है, 1945 दिया था, यहाँ 1919 में वर्साय का संधि है। तो बस डेट याद रखिएगा, थोड़ा से गलत ना करिएगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? चलेंगे, लोकपाल के द्वारा जो होता है अपनाया गया आदर्श वाक्य क्या है, चलिए बताएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। बी है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागीकरण। सी है माँ गृध्र कश्यम विधानम, गलत है। डी है ईमानदारी में प्रगति और भ्रष्टाचार की मुक्ति। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन बी, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागीकरण, ऑप्शन बी। ठीक है, ये अपनाया गया आदर्श वाक्य लोकपाल के द्वारा। ठीक है, चलेंगे, थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे जरूर। भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराने व आदर्श वाक्य माँ गृधम कश्य सिद्धवदम, हमें संस्कृत नहीं आती। ठीक है, सिद्धवदम अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो के स्थान पर एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है। ठीक है, नया आदर्श वाक्य के साथ लोगों का इस प्रकार है, नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागीकरण। ये लोगो है, नोट करेंगे लोकपाल का। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी करंट पढ़ाएंगे सारे करंट इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, और कम से कम जो था 1000 करंट पढ़ाएंगे 3 दिन के अंदर। ठीक है, आप रिपीट करते रहिएगा। हाल ही में मेट्रो स्टेशन के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं को सबसे अधिक संख्या 80 से 85 तेंदुओं वाला भारतीय शहर बना। कौन सा? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद? कौन बना? बेंगलुरु। नोट करेंगे, बेंगलुरु। ठीक है, नोट कर लीजिए, बेंगलुरु। चलें, इसका विस्तृत देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। हाल ही में किस देश ने तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की AI नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित फोकस ग्रुप की बैठक की मेजबानी की है? जल्दी बताइए। AI नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित फोकस ग्रुप की मेजबानी की बैठक की है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान या भारत? तो किसने किया? भारत। तो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत, इसमें थोड़ी सी पढ़ लेंगे। ठीक है,
भारत ने वैश्विक दूरसंचार नवाचार अग्रणी भूमिका निभाते हुए 11 से 13 जून 2025 तक नई दिल्ली में तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की AI नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित फोकस ग्रुप की बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, यह दूरसंचार विभाग के अधीन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जून 2025 में संपन्न सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला, नोट करेंगे, टाइगर क्ला किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था, बताएंगे। टाइगर क्ला आप सुने होंगे तो आप जानते होंगे, जून में ही हुआ था। टाइगर क्ला जो होता है किन दो देशों के वायु सेनाओं के बीच जो था आयोजित किया गया, भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत यूनाइटेड किंगडम। तो किसके साथ किया गया, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, टाइगर क्ला, इसका विस्तृत देख लेंगे। हाल ही में जून 2025 में भारतीय वायुसेना संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच जो था पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था टाइगर क्ला, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभ्यास 6 मई से 10 जून 2025 तक गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीनगर, ठीक है, कहाँ पर, गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीनगर उत्तर प्रदेश में जो होता समाप्त हुआ, और ये उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया था। समाप्त कहाँ हुआ था, गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीनगर उत्तर प्रदेश। नोट कर लेंगे, 5 स्टार का सवाल है, यूपी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे, जून 2025 में किसे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना, लीना नायर, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्काबाला या डॉक्टर सोनल मानसिंह या कृति गणेरकर या गणोरकर कह सकते हैं। तो किसको चुना गया है, श्रीनिवास मुक्केबाला, ठीक है, मुक्माला, श्रीनिवास मुक्माला। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो होता है 178 साल, नोट करेंगे, में जो था पहली बार संगठन का कमान एक भारतीय मूल व्यक्ति को ने संभाली है। श्रीनिवास मुक्काबाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें लोग प्यार से बाबी मुक्काबाला भी कहते हैं, ठीक है, बाबी मुक्काबाला भी माला कहते हैं, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लीना नायर को खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको, लीना नायर को। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लीना नायर। ठीक है, अब प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, ये तो सभी जानते हैं, 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य द्वारा 2023 में श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट करेंगे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री लिमिटेड को कृति गणोरकर को नया प्रबंधक नियुक्त किया गया। ठीक है, अब सारे लोगों का, चारों लोगों का नाम हमने इसमें जो दिया गया, चारों लोगों के बारे में बता दिए। ठीक है, चारों लोगों का नाम के बारे में जान गए। आगे चले, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसने कहा कि उड़ान भरी थी, ठीक है, उड़ान भरी थी। इसने कहाँ से उड़ान भरी थी, सॉरी, तो अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमिल्टन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से या लंदन से, तो कहाँ के लिए उड़ान भरी थी, ये भरी थी, कहाँ जा रही थी, और लंदन जा रही थी। कहाँ जा रही थी, लंदन जा रही थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास, ठीक है, मेघानी नगर इलाके में, नोट करेंगे, मेघानी नगर इलाके में भीषण विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 लंदन जा रही थी। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 2 पायलट और 10 केबिन क्रू भी शामिल थे। ठीक है, 2 पायलट सहित 10 केबिन क्रू भी इसमें शामिल थे। और केबिन क्रू का जो होता है, वीडियो देख लीजिएगा, लेडीज हैं सारे केबिन क्रू, आप देखेंगे तो खुद ही धस जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत ने इसमें 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया है जेंडर गैप इंडेक्स में। सही है, पहला सही है। आगे देखेंगे दूसरा, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया जाता है एक ग्लोबल इंडेक्स। सही है, ये भी सही, दोनों सही है। बी मार दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, एक और दो, दोनों सही। अब इसका विस्तृत हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, भारत ने 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप में जो था 148 देशों में 131वां स्थान प्राप्त किया। दिमाग में रखेंगे, प्राप्त किया। ठीक है, पिछले जो था 2024 की तुलना में 2 पायदान नीचे है। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद जो था भारत का जो होता है समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर जो होता है 64.1% बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति जो होता है बहुत धीमी है। शीर्ष 5 देश क्रमशः हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। ये 5 शीर्ष देश हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप का ये 19वां संस्करण 12 जून 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, 19वां संस्करण। ठीक है, तो भारत में ग्लोबल जेंडर लैंगिक जो होता है रिपोर्ट में हमेशा उतना ही रहेगा। ये वाले क्षेत्र जो होता है कहाँ जेंडर ग्रुप क्षमता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि क्या है? विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि क्या है? 1 मई से 15 जून 2025, 15 मई से 30 जून 2025, 29 मई से 12 जून 2025, 1 जून से 15 जून 2025। तो क्या है? 29 मई से 12 जून 2025 विकसित कृषि संकल्प अभियान। नोट करेंगे, चलेंगे इसमें क्या देखेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में चर्चा में रहे इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईरान सरकार को अस्थिर करना, ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करना, बंधकों को छुड़ाना, इराक में सैन्य हस्तक्षेप करना। ये तो 2 आपको पता है कि नहीं हो सकते। अब इसी में ईरान के खिलाफ ही चला गया था। ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया गया था, क्योंकि आप इसको कोई भी लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि सबको याद है, इसके बारे में बताना नहीं है। ठीक है, इसको विस्तृत ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही न्यूज़ सुनते सुनते पक गए होंगे। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट बहुत बार पूछा गया है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। ये भारत और मंगोलिया गलत है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के बीच मध्य जो था एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। देखेंगे ये क्या बोला है, इनमें से कौन सही है? भारत और मंगोलिया तो ठीक है, लेकिन जो होता है इसमें, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये इसका 17वां संस्करण है। ठीक है, और ये मेघालय के उमराई में जो होता है आयोजित किया गया था। ये गलत है, पहला सही है यार। ठीक है, क्योंकि उमराई के में 16वां संस्करण जुलाई में किया गया था। ठीक है, 16वां संस्करण जुलाई में किया गया था। पहला तो सही है, दूसरा तो गलत लिखा है, दूसरा गलत है। अब चलेंगे विस्तृत देखेंगे, खुद ही कंफर्म हो जाएगा। भारत मंगोलिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 13 जून 2025 को मंगोलिया के उलान बटार में समाप्त हुआ था। नोट करेंगे, इसका पिछला 16वां संस्करण जो होता है जुलाई 2024 में मेघालय के उमराई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो मेघालय का 16वां था, मेघालय को उमराई में। तो यहाँ जो था 16वां नहीं 17वां दे दिया मेघालय को उमराई में, गलत कर दिया, 16वां देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जो होता है एक सही दिखाई दे रहा, लेकिन दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 68, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। चलिए मिलान कर देते हैं हम लोग सूची फर्स्ट और सेकंड को। सीमत कौर सामरा, ठीक है, भारत के एथलेटिक
भारत की पैदल चाल एथलीट है? नहीं, ये जो था भारतीय निशानेबाज है, सिफत कौर। ठीक है, सिफत कौर जो होता है। ठीक, दूसरा प्रियंका गोस्वामी, ये भारत की पैदल चाल एथलीट हैं। प्रकृति नायक, भारतीय जिम्नास्टिक हैं प्रकृति नायक। ठीक है, मिलान करते रहिएगा। सलीम अख्तर, प्रतिष्ठित उर्दू समाचार वाचक हैं। ये तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये मिलान कर लीजिएगा, जो भी मिलान होगा उसमें मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें लगा दीजिएगा सी। क्या लगाएगा? सी। विस्तार नहीं करेंगे, सबके बारे में पता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे? बताएंगे। 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे। चीन और जापान, दक्षिण कोरिया और जापान, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, चीन और दक्षिणी कोरिया। तो कौन करेंगे? चीन और दक्षिण कोरिया। नोट करेंगे, चीन और दक्षिण कोरिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चीन और दक्षिण कोरिया कोरियाई गणराज्य 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की मेजबानी करेंगे। ठीक है, सह मेजबानी करेंगे। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की समापन पर यह घोषणा की गई थी। फ्रांस की, अर्थात कब समाप्त हुआ? जून में। फ्रांस के नीस में तीसरा संस्करण जो था तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का समापन हुआ है। ठीक है, चौथे के 2028 में होगा। आगे चलेंगे। तीसरा चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए दोनों को पढ़ना पड़ता है। आगे चले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वियतनाम, नोट करें, वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया। सही है, सही है। ब्रिक्स संगठन में साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों कथन जो होता सही है। इसलिए दोनों जब कथन सही है तो क्या मिलेंगे आपको यहाँ ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया था। कहाँ? ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने कहा। ठीक है, यह इस संगठन का 10वां साझेदार देश बन गया है। नोट कर लेंगे, 10वां साझेदार देश बन गया है। ब्रिक्स संगठन में साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। अभी वियतनाम, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के साझेदार देशों में शामिल हैं। नोट करेंगे। हो गया, आगे चलिए। भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, नोट कर लेंगे, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का क्या नाम है? मानव रहित, ठीक है, यूवी का नाम क्या है? यूएवी का नाम क्या? मानव रहित वाहन का नाम क्या है? ठीक है, गरुड़, चीता या रुद्रास्त्र या जो होता है अर्जुन, तो क्या रखा गया है? रुद्रास्त्र, अर्थात रुद्रास्त्र। नोट करेंगे, ऑप्शन सी, रुद्रास्त्र। ठीक है, आगे चलें। इसके हम विस्तृत नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। स्पोर्ट वर्ल्ड कप, ठीक है, नोट करेंगे, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप EWC 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार कर लेते हैं। यह हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसके ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया। सही है। इसका आयोजन लिस्बन, पुर्तगाल में किया जाना प्रस्तावित है। गलत है। ठीक है, दूसरा जो होता है गलत है। ठीक है, ये 7 जुलाई से 24 अगस्त जो था 2025 में जो था सऊदी अरब में, रियाद में होगा, सऊदी अरब में होगा। ये गलत है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए लगा दीजिए। आगे चलें, पढ़ लीजिए। हाल ही में स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने आधिकारिक तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो होता है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है।
ठीक है। EWC अर्थात इस्टोनो स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो होता है आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक जो होता है रियाद अर्थात सऊदी अरब में होगा। नोट करेंगे, रियाद सऊदी अरब में होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 73 है। चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। ये कोई शंका नहीं है, एकदम सही है। भारत में पवन ऊर्जा वाला क्षमता देश है, सौर ऊर्जा वाला क्षमता देश है। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, समझ रहे हैं। भारत सरकार ने 2045 तक भारत की ऊर्जा की मांग 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। गलत है, ये क्या है, गलत है। हम तो जो होता है गैर ऊर्जा क्षमता को 2030 तक रख देंगे, दिखा देंगे। ठीक है, 50% 2030 तक जो होता हमने टारगेट रखा है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, लगाइए। लेकिन इसका विस्तृत भाग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलें, इसका विस्तृत भाग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता पिछले साल 46.42 गीगावाट से बढ़ाकर 51.5 गीगावाट हो गई है, जो 10% 10.5% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, 2025 में जो होता है वैश्विक पवन ऊर्जा जो होता है दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, भारत नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। ठीक है, जिसमें देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 2030 तक भारत की ऊर्जा की मांग 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने में और 2070 तक जो होता है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति हासिल करने पर लक्ष्य रखा है। 31 मई 2025 तक देश में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 51,292.25 मेगावाट है। 2024-25 में कुल क्षमता जो होता है 4,151.31 मेगावाट थी। तो बढ़ा कि नहीं, बहुत बढ़ गया। ठीक है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। ये तीनों लाइन इम्पोर्टेंट आपके हैं, पढ़ लीजिए, तीनों लाइन इम्पोर्टेंट है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जून 2025 में इसरो ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया था? नोट करेंगे, किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया था? लखनऊ, वाराणसी, 2 ऑप्शन और दे रहे हैं नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं प्रयागराज, और एक ऑप्शन और दे रहे हैं कुशीनगर। 4 हो गए, सी और डी। अब बताइए, रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया था लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या कुशीनगर में? कहाँ पर किया था? जल्दी बताइए। आंसर जो लोग देख लिए, चला के देख लिए होंगे, अर्थात कुशीनगर में। कहाँ पर किया था? कुशीनगर में। 5 स्टार का सवाल है, कुशीनगर में किए थे। ये शहर में थोड़ी नहीं करेंगे, शहर से बाहर कुशीनगर में किए थे। अब इसका विस्तृत भाग देख लेंगे। ठीक है, जून 2025 में इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, प्रक्षेपण किया गया था, नोट कर लीजिएगा। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को जो होता है एक ही मंच पर अंतर्गत लाया गया? ठीक है, एक ही मंच के अंतर्गत लाया गया था। बताइएगा कौन सा राज्य? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या तेलंगाना? क्वेश्चन अर्थात मध्य प्रदेश। नोट कर लेंगे, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे।
हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तुरंत बताइए। द आदिम सी अग्रवाल के द्वारा, आड्रे दुष्के के द्वारा, श्रीमती एम रेवती के द्वारा, यशस्वी सोलंकी के द्वारा। नोट करेंगे, डॉक्टर आदित्य सी अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर आदित्य सी अग्रवाल के द्वारा। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा डाल लीजिएगा। ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ठीक है, अग्रवाल, तब उन्होंने ये किताब लिखी थी। नोट करें, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे और ऑल इंडिया बार के, ठीक है, एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नोट करिए। आगे देखेंगे, अमेरिकी इतिहासकार इंडोलॉजिस्ट आड्रे दुस्को ने भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, आड्रे डुस्के नाम उसके उम्मीद दिया है ना, आड्रे डुस्के। उनकी किताब का नाम है भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना की अधिसूचना जारी की, जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 में शुरू होगी और इसके अनुसार ये कितने चरणों में संपन्न होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने चरण में? अर्थात 2 चरण में संपन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, 2 चरणों में संपन्न होगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे हम। जनजाति और जनगणना और जात जनगणना। गृह मंत्रालय ने जनसंख्या जनगणना की अधिसूचना जारी की, जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 में शुरू होगी। जनगणना अब तक की जो था 16वीं और स्वतंत्र भारत की बाद की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना का वीडियो हमने आरओ के लिए और पीसीएस के दोनों के लिए डाल दिया है। जनगणना से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जनगणना। माल्थस का सिद्धांत से लेकर हमने हर्बर्ट के सिद्धांत तक ले जो था सैम्पसन के सिद्धांत तक ले पढ़ा दिया है जनगणना में। आप जा कर के पढ़ लीजिएगा। अगर जनगणना पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन तैयार होगा। एक छोटा सा वीडियो है, ठीक है, 40 मिनट का, आप उसे बार बार 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको तैयार हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपकी मर्ज़ी है। हमने 110 देने का वादा किया जीएस में, 140 में, 60 में 60 हिंदी देंगे, तो 170 प्लस रहेगा, तभी होगा भी। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे। जनगणना के संदर्भ में जो होता तिथि 1 मार्च 2027 होगी। सिवा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामयिकी क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए। ठीक है, नोट कर लेंगे। उपर्युक्त क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमपात, गैर सामयिकी, हिमाचल, उत्तराखंड जनगणना जो संदर्भ 1 अक्टूबर 2026 से तय की गई है। नोट कर लीजिए। जनगणना 2 चरण में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। नोट करेंगे, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। प्रत्येक घर में आवासीय स्थिति, संपत्तियों और सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरा चरण हो जाएगा जनसंख्या गणना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्य जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। ठीक है, इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। नागरिकों के लिए स्वयं गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। नोट कर लेंगे, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 78। बहुत इंपॉर्टेंट जनगणना थी, इसलिए आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे 78। हाल ही में संपन्न नोट करेंगे म्यूनिख ISS, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व कप 2025 पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत जो होता 3रे स्थान पे रहा। नोट करेंगे, भारत 3रे स्थान पे रहा। नोट कर लेंगे। म्यूनिख में आयोजित जो होता है ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल में अपना अभियान 4 पदकों में 2 स्वर्ण 2 कांस्य के साथ समाप्त किया। पदक तालिका में भारत, चीन और नॉर्वे के बाद 3रे स्थान पर रहा। ठीक है, 8 जून से 15 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो होता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ के द्वारा की गई थी। ठीक है,
भारत के पदक विजेता में देखेंगे स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि सिंह है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में IS बोर्ड से अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित टीम स्पर्धा में जीते थे। कांस्य पदक में जो था शिफ्ट कौर समरा 50 मीटर राइफल 3 मीटर पोजीशन स्पर्धा में, ठीक है। और एनाविनिल वालारिन जो था महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीती थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जून 2025 में किस देश ने जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड से सम्मानित किया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माकारियोस थर्ड से सम्मानित किया, तृतीय सम्मानित किया। घाना, साइप्रस, क्रोएशिया, स्पेन। कहाँ? साइप्रस में, ठीक है। यही तो जून में गए थे साइप्रस में, ठीक है। अब देखेंगे साइप्रस के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। नोट करेंगे क्रिस्टोडोलिडेस या जो भी नाम होगा क्रिस्टोडोलिडेस, ठीक है। निकोस, इनका नाम याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति हैं। नाम भी साइप्रस के लिखना चाहिए, चुन्नू मुन्नू नाम रख लेना चाहिए, पता नहीं क्या रख देते हैं लोग। आगे देखेंगे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC कौन नियुक्त हुई? ADC कौन से नियुक्त हुई हैं बताएंगे आप? कौन से? फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, इनको तो पता नहीं चल रहा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो तब पता नहीं चला, ठीक है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट एजस्वी सोलंकी, सही है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट एजस्वी सोलंकी, ऑप्शन नंबर C। आगे चलें। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI, नोट करेंगे, MI6 के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करने वाली पहली महिला कौन है? ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 जो होता है के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो कौन है? एलेक्सा टॉफी, ब्लेज मेट्रेवेली, सारा गार्डनर, या एक नाम और लिख लेंगे एलिजा मैनिंग। तो कौन है? ब्लेज मेट्रेवेली, नोट करेंगे। खुफिया एजेंसी के 18वीं प्रमुख चुनी गई हैं, ठीक है। इनका विस्तृत करने की जरूरत नहीं है। आगे चलें। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन के स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया था? बताएंगे आप। 21 जून को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन के स्थल में किस शहर को चुना गया था? बताइए। विशाखापट्टनम, चेन्नई, तिरुपति या विजयवाड़ा? किसको? विशाखापट्टनम को, नोट करेंगे। विशाखापट्टनम में हुआ था ये, 11वीं वर्षगांठ थी ये। आंध्र प्रदेश पर पड़ता विशाखापट्टनम। हो गया। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 17, कथन और कारण। अब ये आया, हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया जाता। सही है, कोई नहीं। क्योंकि 17 जून 1994 को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि को अपनाया गया था। दूसरा भी सही है, नोट करेंगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। रीजन जो था बता दिया, क्योंकि इससे जुड़ी गया है, तो रीजन भी सही है। AR सही की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, AR दोनों सही है। A का सही स्पष्टीकरण R है, ऑप्शन C लगाएंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे, ठीक है। 17 जून को मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा उस समय स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि को अपनाया गया। इस वर्ष का विषय क्या है? भूमि क्षरण रोके, अवसरों को लाभ उठाएं। नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि क्षरण रोके और अवसरों का लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 18 क्वेश्चन, 18 मतलब 84। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर किस मंत्रालय के द्वारा जोधपुर में मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियाँ के विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था? अभी हमने बताया था, किसके द्वारा बताया था हमने?
अगर मरुस्थलीकरण की बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल से जुड़ा है, तो पर्यावरण से जुड़ा है तो पर्यावरण मंत्रालय ही करेगा। तो सीधी सीधी बात, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, सीधे सीधी बात है। ठीक है, ये पर्यावरण से जुड़ा है तो पर्यावरण की मंत्रालय ही उसको देखभाल करेगा, दूसरा थोड़ी न करेगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन भी हो जाएगा। इसका जो था छोड़िए, आगे चलें। हाल ही में किस संस्थान ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन फाओ के द्वारा श्रेणी ए रेंडर प्रेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने नहीं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने नहीं, ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने भोपाल ने। सही है, ऑप्शन सी सही है, नोट कर लेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, जून 2025 में DRDO ने किस संस्थान के साथ मिलकर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया है? IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT कानपुर, IIT मद्रास। तो किसके साथ किया है? IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, IIT दिल्ली के साथ, नोट कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका विस्तृत नहीं देखना है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बताएंगे। हाल ही में जून 2025 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? ठीक है, हाल ही में जो होता है जून 2025 में किस राज्य में जो होता है देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। कहाँ पर? हरियाणा में, ऑप्शन सी हरियाणा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो होता देखेंगे हम लोग। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। सही है। इसका उद्देश्य संबंधित गांवों और बस्तियों को सरकारी योजनाओं को पूर्ण लाभ पहुंचाना। दूसरा भी सही है। ठीक है, इसीलिए अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा भी सही, पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे क्योंकि धरती आबा के बारे में पढ़ा जाना जरूरी है। 15 जून 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया धरती आबा जन भागीदारी अभियान भारत का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। ठीक है, इसका उद्देश्य 549 जनजातीय जिलों, ठीक है, 2900 प्लस ब्लॉकों, 207 अति संवेदनशील जनजातीय समूह केंद्रित जिलों में लगभग 1 लाख गांवों और बस्तियों को सरकारी योजनाओं को पूर्ण लाभ पहुंचाना। नोट कर लेंगे कितने, 549 जनजातीय जिले, 2900 प्लस ब्लॉक होंगे, 207 अति संवेदनशील जनजातीय समूह होंगे, केंद्रीय जिले होंगे, 1 लाख गांवों और बस्तियों को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय अभियान धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन को समर्थन देगा। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? किसको? 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया, 2026 को। नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है भारत की पहली महिला जो होता है आर्थिक मामलों की सचिव बनी है? माधवीपुरी बुच, अनुराधा ठाकुर, स्नेहलता गुप्ता, सोनल मान सिंह। तो कौन बनी है? अनुराधा ठाकुर। नोट करेंगे, अनुराधा ठाकुर।
ठीक है, IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 किस देश के द्वारा शुरू किया गया? किस देश के द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 अभी ने आक्रमण किया था। कौन? प्रॉमिस 3 के तहत ईरान, ठीक है, किया गया था ना ईरान के द्वारा। प्रॉमिस 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रॉमिस 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। फिल्म देसी ऊन ने जो होता है NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? फिल्म देसी ऊन ने जो होता है NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में कौन सा पुरस्कार जो होता है जीता है? क्रिस्टल अवार्ड, जूरी अवार्ड ऑफ बेस्ट कमीशन फिल्म, ऑडियंस फिल्म अवार्ड या पाल क्रिमेंट अवार्ड? कौन सा अवार्ड जीता है? नोट करेंगे जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म का ऑप्शन बी लगाइए। आगे चलिए क्वेश्चन 93। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 को किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया किस वर्ष? 2024 में शुरू किया गया, तो वर्ष 2024 में शुरू किया गया था। आगे चलेंगे, इसमें जो होता पढ़ेंगे नहीं विस्तार। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिएगा। चलिए, इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। ठीक है, 54 भारतीय संस्थानों का स्थान मिला है। इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे देश के शीर्ष रैंक वाला संस्थान है। गलत है, ठीक है, शीर्ष IIT बॉम्बे नहीं, IIT दिल्ली है। ठीक है, एक लाइन देख लेंगे, एक लाइन देख। इस रैंकिंग में IIT दिल्ली को शीर्ष रैंक वाला संस्थान है। ठीक है, नोट करेंगे। दुनिया भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में IIT दिल्ली को रैंकिंग 123वीं है। नोट कर लेंगे, पहले 150वीं थी, नोट कर लीजिए। ठीक है, बॉम्बे को नोट करेंगे, IIT बॉम्बे का नाम भी शामिल है। IIT बॉम्बे इस बार जो होता QS में 129वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, और टॉप 10 में तो भाई अलग बात है। टॉप 10 में तो देख लेते हैं यूनिवर्सिटी का नाम। टॉप 10 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज लंदन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। ठीक है, टॉप 10 में हम लोगों का नाम ही नहीं है, बड़ी दुख की बात है। ठीक है, जाने तो नहीं पढ़ेंगे, जब हमारा नाम ही नहीं है तो हम काहे को पढ़ें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 95। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन सहायता? तो कौन सा? ऑपरेशन सिंधु ने शुरू किया। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु नोट करेंगे। भारत ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष अभियान 18 जून 2025 को शुरू किया था, ऑपरेशन सिंधु। नोट करेंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस संगठन ने प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू की है? प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, कर्मचारी चयन आयोग ने, संघ लोक सेवा आयोग ने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। तो किसने जो होता है प्रतिभा सेतु शुरू की है? तो आपको बता दें संघ लोक सेवा आयोग ने। नोट करेंगे प्रतिभा सेतु, इस पे जाइएंगे। प्रतिभा सेतु में अगर आपने इंटरव्यू तक दिया है, अगर आप नौकरी नहीं पाए हैं, IAS नहीं बन पाए, तो आपको प्राइवेट कंपनियों में जॉब जो होता है अच्छे खासी दी जाएगी सरकार के द्वारा। इस जो आइएगा इस संगठन प्रतिभा सेतु पर जाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे प्रतिभाशाली युवाओं को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोलेगा? ठीक है, गूगल एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोलेगा? बेंगलुरु, चेन्नई, सिंगापुर या हैदराबाद? तो कहाँ पर खोलेगा बताइएगा तुरंत। हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में। आगे चले क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। अभ्यास शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास शक्ति ये भारत फ्रांस सेनाओं के बीच
वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला, ये गलत है। ये संस्कृत मेघालय कुमराई में, ये भी गलत है। अभ्यास शक्ति, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको, आपको भी पढ़ना है। भारत फ्रांस का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस के ला कैवलरी में हुआ था। ठीक है, फ्रांस के ला कैवलरी में हुआ था। इसका नेतृत्व जम्मू कश्मीर राइफल्स के बटालियन कर रही थी। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के सेनाओं के बीच द्विवार्षिक स्तर पर आयोजित होने वाला जो था प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, नोट करेंगे द्विवार्षिक, यहाँ वार्षिकी लिखा है, पहला तो वार्षिकी लिखा, दूसरा 8वां जो था मेघालय में करवा रहा है, फ्रांस की जगह मेघालय में लेके चले जाए, दोनों गलत बता रहा हमको। ठीक है, हम लोग करंट छोड़ने वाले नहीं हैं, कितना भी कठिन करंट आ जाए। हाल ही में जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर 2 नए राइनो, ठीक है, राइनो रिहैबिलिटेशन स्टेशन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर हसीनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ यहाँ ऑप्शन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, नोट करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन 100 देखेंगे, 100 हम पहुँच गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश में जो था, देशों में भारत का स्थान चौथा रहा। तो आपको बता दिए तीसरा स्थान है, नोट करेंगे तीसरा स्थान है। ठीक है, ये तीसरा स्थान है, हो गया, नोट कर लीजिए तीसरा स्थान है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, चीन अमेरिका के बाद, चीन और अमेरिका के बाद। ये हमने 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। किसका? जून मंथ का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू समाप्त। मई का जो होता है आज ही चलेगा, मई का भी आज चलेगा, जून का समाप्त हुआ, मई और अप्रैल दोनों मंथ का एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम मई को समाप्त करेंगे आज। ठीक है, एक मंथ को समाप्त करने में 2 घंटे का समय लगता है, तो आपका जून का समाप्त हुआ 2 वीडियो में। ठीक है, अब हम मंथ मई का जो था समाप्त करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जून वाला करंट आप बहुत बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट करंट दिया है आपको, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा, जिससे हम आपको अच्छे प्रोग्राम जो था विकसित करते रहें आपके लिए, और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना रुकने दें। ठीक है, नया रुकने देंगे, वादा है हमारा। थैंक यू, धन्यवाद।